मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो अपना चल रहा है उसी के कंटिन्यूशन में है। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो अपन ने की थी, एक लेक्चर अलग से किया है, ये वीडियो पूरा दिया है, उसमें अपन ने 4 प्रकार की टाइप ऑफ रिएक्शंस ली हैं। सबसे पहली अपन ने रिएक्शन ली थी एडिशन, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं में अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही और मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि, तीनों की योगात्मक अभिक्रियाएं अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके वीडियोस चैनल पे उपलब्ध हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर के रिव्यू कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया थी प्रतिस्थापनीय, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने कर ली। उसके 3 एग्जाम्पल अपन ने किए थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और तीनों आपसे अलग अलग तरीके से टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल वीडियो किया था, उसमें अपन ने किया। आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो SN1 और SN2 के डिफरेंसेस हैं, दोनों में अंतर है, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपना कंप्लीट हो गया। छठा प्रकार का जो इसमें क्रियाविधि अपन ने डिस्कस की है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले वीडियो में, वो था फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं। ये जो मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि की प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाती है, ध्यान रखना। तो मैंने जो टाइटल में वर्ड डाल दिया है वो एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म डाला है, जिससे एग्जाम में कहीं आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिखे तो ये मत घबराना कि क्या चीज है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म एडिशन रिएक्शन जो अपन ने की है इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल, उससे कंपेयर करते हुए स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मामूली सा अंतर है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की है। तो अब इस अभिक्रिया को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि एलाइलिक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो है क्या। जब किसी एलिल या एरिल एल्किन की अभिक्रिया हैलोजन परमाणु के साथ, अब यहां पर आप ध्यान देना मैं क्या वर्ड बोलने जा रहा हूं, उच्च ताप पर, ये वर्ड अपन ने यूज किया है, उच्च ताप पर, ये बेसिक कंडीशन है, करवाई जाती है तो यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। ये ध्यान रखना, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, अपितु प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा या मुक्त मूलकों के द्वारा पूर्ण होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जो ये लाइन है इसी में सारा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, इन सब में यही चीजें काम आ रही हैं। लेकिन ये क्रियात्मक विधि, अभिक्रिया विधि पृथक कैसे है। तो पहली चीज तो यह कि एलिल एल्कीन ये क्या है। तो कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये यौगिक है, और यही यौगिक अपन ने उदाहरण के रूप में प्रयुक्त किया है जब फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की है। आप उसे देखना, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में जब अपन ने ब्रोमीन की रिएक्शन या हेलोजन क्लोरीन की रिएक्शन परऑक्साइड की उपस्थिति में, वहां कंडीशन क्या थी, परऑक्साइड,
परऑक्साइड की उपस्थिति में कराई थी तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से उत्पाद बना था, अर्थात जो क्लोरीन जुड़ा था वो इस बीच वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ा था। जब अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्लोरीन से इसी कंपाउंड की अभिक्रिया कराई या HCl की करवाई तो अपने को विपरीत उत्पाद प्राप्त हुआ। क्लोरीन से जब कराई थी तो एक क्लोरीन इधर जुड़ा था, एक क्लोरीन इधर जुड़ा था, और वो अभिक्रिया FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में कराई थी। अब जो आज बात कर रहे हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की, इसमें कोई उत्प्रेरक काम में नहीं ले रहे, कंडीशन काम में ले रहे हैं। यही उत्पाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है। इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? एलिल सिस्टम, एलाइल सिस्टम। और दूसरा अपन ने शब्द काम में लिया है एरिल सिस्टम। जब बेंजीन वल्ले के साथ एक CH3 जुड़ जाता है टॉलिन, तो ये कंपाउंड कहलाता है एरिल एल्कीन। एलिल एल्कीन ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। एरिल एल्कीन बेंजीन का यौगिक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, सिंगल बेंजीन में सिंगल डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। जब इन दोनों यौगिकों की क्लोरीन से रिएक्शन करवाई जाती है तो योगात्मक उत्पाद नहीं बनता। बेंजीन जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके FeCl3 में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, वो अभिक्रिया यहां नहीं होगी, यहां मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होगी। मुक्त मूलक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया भी साइड चेन से होगी, CH3 के अणु में से होगी, यही अंतर है। और ये अक्सर आपसे पूछा जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं तीनों चारों रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अभिक्रिया कैसे होगी कि उच्च ताप पर 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर के ताप पर क्लोरीन का एक अणु समांग विभाजन प्रदर्शित करता है, होमोलिटिक फिशन से टूटता है और दो क्लोराइड फ्री रेडिकल बनते हैं। क्लोराइड फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्लोरीन और क्लोरीन के साथ में ऊपर एक डॉट बिंदु। डॉट का मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसका साझा किसी के दूसरे एटम के साथ कर सकता है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ये मुक्त मूलक जो बना ये रिएक्शन करता है एलिल, पहले रिएक्शन ले रहे हैं अपन एलिल हैलाइड की, एलिल कंपाउंड की, एलिल एल्कीन की, इससे एलिल हैलाइड बनेगा। तो ये एलिल एल्कीन रिएक्शन करेगा इस मुक्त मूलक से Cl से, तो ये मुक्त मूलक हो गया। ये CH3 का हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन ये जुड़ गए। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाए और एक कार्बन के पास लाए। इसका मतलब इसका फिशन भी होमोलिटिक होगा। ये HCl का अणु बाहर निकल गया। होमोलिटिक फिशन के कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया, ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो अपने को नया मुक्त मूलक या एक फ्री रेडिकल अभिक्रिया में बन गया। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, Cl2 से, जो क्रियाकारी मिश्रण में पहले से मौजूद है। और ये कैसे रिएक्शन करेगा कि इस क्लोरीन में फिर विभाजन करेगा, होमोलिटिक फिशन। एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और एक
क्लोराइड मुक्त मूलक फिर बन जाएगा क्लोराइड फ्री रेडिकल जिसने रिएक्शन शुरू की थी। तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई और फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन से ही होते हैं। तो ये जो स्टेप है पहला और उससे ये बनने तक का एलाइल फ्री रेडिकल बनने तक का ये हुआ फर्स्ट चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला आरंभिक पद। और ये जो सेकेंड रिएक्शन लिखी है एलाइलिक फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है क्लोरीन से और प्रोडक्ट बना रहा है, ये है चेन प्रोपेगेशन, श्रृंखला संवर्धन पद। चेन प्रोपेगेट कर रही है। अब रिएक्शन यहां अटक जाएगी और लगातार चलती रहेगी जब तक कि रिएक्टेंट के अंदर दोनों रिएक्टेंट में से रिएक्टिंग मिक्सचर में जब तक दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ना हो जाए। जैसे ही एक कंपाउंड एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और खत्म हो जाएगा तब ये रिएक्शन रुक जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप जिसमें बचे हुए मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करेंगे, बाई प्रोडक्ट बना देंगे और उनकी संख्या नेग्लिजिबल होगी क्योंकि प्रोडक्ट में तो हजारों में मॉलिक्यूल बनेंगे और एंड में टर्मिनेशन स्टेप में जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे उनके दो दो तीन तीन मॉलिक्यूल बनेंगे तो उनको अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये तो रिएक्शन हुई एलाइल एल्कीन की। अब बात करें एराइल एल्कीन की, C6H5CH3 टॉलिन की। तो टॉलिन कैसे रिएक्शन करेगा? टॉलिन में CH3 का हाइड्रोजन, टॉलिन में जो साइड चेन है CH3 उसका हाइड्रोजन ये रिएक्शन करेगा क्लोराइड फ्री रेडिकल से और क्लोराइड फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके एक अणु HCl का निकाल देगा जैसे यहां निकले और ये एराइल फ्री रेडिकल अपने को प्राप्त होगा। मतलब बेंजीन रिंग के साथ जो CH3 कार्बन जुड़ा हुआ है उस CH3 कार्बन पे या CH3 के कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मुक्त मूलक बन गया। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा रिएक्शन मिक्सचर में या क्रियाकारी मिश्रण में जो क्लोरीन उपस्थित है। ये रिएक्शन भी ठीक वैसे ही होगी जैसे एलिल ने की है। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 की जगह CH2Cl आ जाएगा, C6H5CH2Cl। इसका मतलब रिएक्शन बेंजीन रिंग में नहीं हुई है। यदि यही रिएक्शन अपन FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में कराते तो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन रिप्लेस होता। वो अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां उसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना जो रिएक्शन है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है और इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है। एलाइलिक कार्बन एलाइलिक चेन जो है या एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी साइड चेन पे हो रही है यदि एराइल कंपाउंड है और यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर है श्रृंखला सूत्र है तो उसमें जो सैचुरेटेड कार्बन है टर्मिनल का उस पे रिएक्शन हो रही है, अनसैचुरेशन पे नहीं हो रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH इस पे रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन CH3 पर हो रही है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एलाइलिक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जो आपसे पूछा भी जाता है और आप एलाइलिक से भी पूछा जाता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ये एक ही बात है। तो आप इसका करें, तैयार करें और जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे वो मेरे चैनल पे जाके जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उस वीडियो को देख लें। उसमें जो अपने आपके कोर्स में वो रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगा और उनके वीडियोस कुछ मैंने पोस्ट कर दिए, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो दोबारा देख लें
और इसको करें। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोस हैं ये एक बार देखने से आपकी समझ में नहीं आएंगे। आप इन्हें लाइक करके रखें और थोड़े थोड़े गैप पे बार बार देखें, तब आपको रिएक्शन दिमाग में बैठेगी कि कौन सा हाइड्रोजन या कौन सा क्लोरीन कहां से जुड़ रहा है, कहां हट रहा है, या कौन सी अभिक्रिया किस कार्बन पे हो रही है। और ये अभी नहीं समझी तो बाद में इतनी रिएक्शंस हो जाएंगी आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को तसल्ली से देखें, और एक बार देख करके काम आपका पूरा नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दो दो तीन तीन बार आप देखेंगे तब आपके हिसाब बैठेगा कि कौन सी रिएक्शन किसमें, कौन सा कार्बन, कौन सा हाइड्रोजन कहां जुड़ रहा है, कहां हट रहा है। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और रेगुलरली इन वीडियोस को रिपीट करें, तब आपको जाके समझ में आएंगी अभिक्रियाएं। थैंक यू।